हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12th की इंग्लिश। क्लास 12th की इंग्लिश का ये चैप्टर है रटरेप। कौन सा है? रटरेप। ये चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं सेल्मा लेगालोफ हैं। तो देखिए, इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट दो लॉन्ग आंसर्स जो काफी आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। इन वर्ड वे, किस तरीके से। इन वर्ड वे का मतलब था किस तरीके से द पेडलर फेरी वाले ने गेट्स द फिलोसफिकल, उसको एक दार्शनिक विचार आ गया। फिलोसफिकल आइडिया का मतलब होता दार्शनिक विचार, जो होता दार्शनिक विचार। तो उसको कैसे दार्शनिक विचार आ गया है, आगे है डेट द होल वर्ल्ड, की पूरी दुनिया जो है इज नथिंग में कुछ नहीं है बट एक बिग रेट्रेप, एक बड़ा चूहेदान है। यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि इन वर्ड में किस तरीके से फेरी वाले को गेट्स उसको आ जाता है एक दार्शनिक विचार कि पूरी दुनिया क्या है, कुछ नहीं है बट एक बड़ा सा चूहेदान है। आंसर देखें, आंसर में क्या बताया गया है। द पेडलर जो फेरी वाला था गेट्स, उसको मिल जाता है द फिलोसफिकल आइडिया, एक दार्शनिक विचार, उसको एक दार्शनिक विचार आ जाता है डेट द होल वर्ल्ड, की पूरी दुनिया जो है इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, पूरी दुनिया कुछ नहीं है बट अ बिग रेट्रेप, एक बड़ा चूहेदान है। ही अंडरस्टैंड्स, वह समझता है, वह समझता है क्या कि द फिलोसफी, वह एक फिलोसफी समझता है, एक दर्शन को समझता है कि डेट वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, हैज नो पर्पस, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, और इसका एक अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व। तो इसका एक अस्तित्व है बट टू सेट, इसका क्या अस्तित्व है? सेट वेट्स, मतलब जाल बिछाना। सेट वेट्स का मतलब होता है जाल बिछाना, याद रखना, वेट्स जाल होता है। एक जाल बिछाना हो जाएगा, सेट का मतलब बिछाना हो जाएगा वहां पे, फॉर पीपल, लोगों के लिए। तो इस पूरी दुनिया का जो अस्तित्व है एक दूसरे को फंसाना है जाल में, ऐसा वो समझता है। द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया है, ऑल्सो ऑफर्स, ये है पूरी दुनिया ऑफर्स करती है, एक दूसरे को प्रदान करती है, चीजों को दिखाती है, इन चीजों को तो लियोर, आकर्षित करने के लिए। लियोर होता आकर्षित करना, अपनी तरफ को खींचना। कोई सा भी काम कर लो, आपको आकर्षित करना पड़ेगा पब्लिक को, तभी तो वो काम चलेगा। टू लियोर, आकर्षित करने के लिए, ह्यूमन, इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स, एज द रेट्रेप ऑफर्स, जैसे कि चूहेदान ऑफर्स करता है। ऑफर्स का मतलब अभी बताया था, ऑफर्स करना, प्रदान करना। तो जैसे कि रेट्रेप उसको प्रदान करता है चीज को, जैसे पनीर होता है, पोर्क को, मांस के टुकड़े को, टू लियोर, आकर्षित करने के लिए, रेट्स, चूहों को। जैसे कि एक चूहेदान जो होता है इन चीजों को, मतलब चूहों को आकर्षित करने के लिए उसमें ये सारी चीजें लगाई जाती हैं जिससे कि वो खींच के आ जाए, चूहा जो होता है उसके अंदर बंद हो जाए। एंड माइस, और चूहों को। देखिए रेट्स यहाँ पर क्या है, चूहे हैं, एंड माइस, और माइस का मतलब ये छोटे वाले चूहे होते हैं, ये भी चूहे होते हैं। दस इस प्रकार द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, अट्रैक्ट्स, वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, ह्यूमन से, इंसानों को, विंग्स टू बाइंड, उसको बाइंड करने के लिए, देम, उनको, इन कर्नल एक्टिविटीज, जो सारे क्रियाकलाप होते हैं उनको, एक्टिविटीज को करने के लिए सब एक दूसरे को फंसाते हैं। ओके, आगे समझिए। द पेडलर जो फेरी वाला था, फॉल्स इनटू, फेरी वाला फॉल्स इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, फेरी वाला इस सोच में पड़ जाता है। फॉल्स इनटू का मतलब होता है पड़ जाना, और थॉट्स होते हैं विचार, तो वो इन विचारों में पड़ जाता है। एंड और क्या करता है? रीच, वो पहुंचता है, इनटू एन इंटरेस्टेड, एक रुचिकर आइडिया पे, तो ऐसे आइडिया पे पहुंचता है डेट द होल वर्ल्ड, की जो पूरी दुनिया है, अराउंड हिम, उसके चारों ओर है, इज नथिंग, और वो कुछ नहीं है बट अ बिग रेट्रेप, एक क्या है, बड़ा चूहेदान है। अब वो ऐसे उस पर इंटरेस्ट पे पहुंचता है, या फिर ऐसे आइडिया पे पहुंचता है कि वो समझता है कि पूरी दुनिया क्या है, एक बड़ा सा चूहेदान है, एक बिग रेट्रेप है। इट्स एग्जिस्टेंस, इसका जो अस्तित्व है, इज ओनली टू सेट, मतलब क्या है, सेट वेट्स, मतलब जाल बिछाना। इसका जो मतलब है ओनली क्या है, जाल बिछाना है, एक दूसरे को फंसाना है, फॉर पीपल, लोगों को, तो लोगों को क्या है, फंसाना है जाल के अंदर। द पर्सन, जो व्यक्ति है, टच द वेट एंड इज क्लोज्ड इन द ट्रैप, तो जो पर्सन है वो टच हो जाता है इन चीजों में और फंस जाता है, एंड क्लोज्ड, वो घिर जाता है, इन द ट्रैप, जाल में। ट्रैप का मतलब भी जाल होता है। एंड और एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज है, कम्स टू एन एंड, और प्रत्येक चीज का लास्ट में जाकर क्या होता है, अंत हो जाता है, अगर वो फंस जाती है। तो इस तरीके से इसमें इसको ये दार्शनिक विचार आया है, क्या आया है कि पूरी दुनिया क्या है, एक बड़ा सा चूहेदान है जिसमें लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं अपना फायदा निकालने के लिए। तो एक ऐसा दार्शनिक विचार आता है जो इंटरेस्टिंग है काफी। चलिए
आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। वो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको दोनों तैयार करने चाहिए। सेकंड वाला है, व्हाट इज द रीजन, किस कारण, व्हाट इज द रीजन, किस कारण दैट द आयन मास्टर, आयन मास्टर का मतलब होता है एक लोहे का व्यापारी होता है, ट्रेड्स को व्यवहार करता है, ट्रेड्स का मतलब होता है व्यवहार करना, द पेडलर फेरी वाले से इन अ काइंड मैनर, एक दयालु तरीके से व्यवहार करता है, अच्छी तरीके से बातचीत करता है, एंड ऑल्सो इनवाइट्स, उसको बुलाता है टू हिज होम, अपने घर पर, वो उसको अपने घर पर बुलाता है, अपने घर पर बुलाता तो कैसे उसकी मेहमानदारी करता है वो समझिए। द आयन मास्टर, वो जो आयन मास्टर था मतलब जो लोहे का व्यापारी था, ट्रेड्स वो व्यवहार करता है फेरी वाले से, द पेडलर फेरी वाले से इन अ काइंड मैनर, एक दयालु तरीके से, काइंड मैनर दयालु तरीके से। द पेडलर जो फेरी वाला था इज एस्टोनिश्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फेरी वाला होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहा है मुझसे। वाई दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट, जैसे कि ये अच्छा सा वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक ट्रीटमेंट हुआ उसके साथ, एक अच्छा व्यवहार हुआ है, ऑफ द आयन मास्टर, आयन मास्टर के द्वारा। आयन मास्टर कौन है, लोहे का व्यापारी है। आगे है द काइंडनेस, ये जो दयालुपन था सोन वो दिखाया गया बाय द आयन मास्टर, आयन मास्टर के द्वारा, वाज नॉट हिज नेचुरल, वो नेचुरल नहीं था, प्राकृतिक नहीं था, क्योंकि उसको गलती हो गई थी, उसका प्राकृतिक बिहेवियर नहीं था उस टाइम। बट इट वॉज ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, बट इट वॉज ड्यू टू, परंतु यह हुआ था एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत फहमी के द्वारा, मतलब होता है गलत फहमी, ये जो हुआ था एक गलत फहमी के द्वारा हुआ था। एज ही थॉट, जैसे कि उसने सोचा, द ट्रेडर विद रेड रेप एज हिज ओल्ड मैन, उसने सोचा कि ये जो ट्रेडर है, ये जो काम कर रहा है कौन, फेरी वाला, ये एक क्या है, पुराना इसका रेजिमेंटल कॉमरेड है, कॉमरेड का मतलब साथी, तो अपना एक पुराना साथी इसको समझता है, जिससे कि यह अच्छी तरीके से व्यवहार करता है उससे। सो इसलिए तो आयन मास्टर, वो जो आयन मास्टर था एंड हिज डॉटर, उसकी जो लड़की थी, वेलकम, उसने स्वागत किया था पेडलर फेरी वाले का। तो इस तरीके से जो आयन मास्टर था उसकी जो लड़की थी वो फेरी वाले का स्वागत करती है, वेलकम करती है। इवन यहाँ तक कि व्हेन, जब द रियलिटी, देखिए व्हेन जब द रियलिटी, जब इसकी रियलिटी खुलती है तो क्या होता है, इस डिस्क्लोज्ड, वो उसका खुलासा होता है, इस वास्तविकता का खुलासा होता है, तो शी डज नॉट मिसबिहेव, परंतु फिर बाद में भी वह मिसबिहेव नहीं करती है। डज नॉट आया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, विद हिम, उसके साथ। एज एडला सेज, और एडला यहाँ पर कहती है, सेज का मतलब कहना होता है, डेट दे ऑड नॉट टू चेज, चेज मत करना अवे टू ह्यूमन, एक जैसे कि इंसान करते हैं वैसे चेज मत करना। विंग होम, यहाँ पर बोला गया है कि दे हैव आस्क्ड, उससे पूछा गया, टू कम, टू आने के लिए, देयर हाउस, उनके घर पर, एंड टू होम दे हैव प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, क्रिसमस चीयर, क्रिसमस चीयर पर आने के लिए। तो इस तरीके से वो क्रिसमस चीयर पर आने के लिए वादा करता है रियलिटी खुलने के बाद में भी। तो अच्छे से व्यवहार करते हैं ये दो, इसकी लड़की जो एडला है और कौन है, आयन मास्टर, किससे, फेरी वाले से। तो इनके अंदर की अच्छाई है जो अच्छी तरीके से इससे व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। अगर मान लो आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार नहीं है तो आप शॉर्ट आंसर इसको याद कर लेना। शॉर्ट आंसर्स की जो अगर थ्योरी इसकी जो हिंदी होती है वो मैच हो रही है लॉन्ग आंसर से, तो आप वो शॉर्ट आंसर भी लॉन्ग आंसर में बना के लिख सकते हैं। बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मीनिंग भी याद करने पड़ेंगे, स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक को कम करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके।